हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। तो इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। देखिए, क्वेश्चन है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला 20 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है, जबकि उसी कार्य को बी अकेला 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य करते हैं। ठीक है, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन ये है कि ए अकेला एक काम है, उसको ए अकेला 20 दिन में करेगा। अगर बी से करवाएंगे तो बी 25 दिन लेगा। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। उस 5 दिन के बाद काम पूरा तो नहीं हुआ, पर बी काम छोड़ के चला गया। अब बचा हुआ काम जो है वो ए करेगा। तो वो बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, 5 दिन तो दोनों में किया, दोनों ने मिलकर किया। उसके बाद जो बचे दिन है जिसमें काम कंप्लीट ए अकेला करता है, वो कितने दिन है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। अकेला अगर करे तो, है ना। तो एक दिन में ए द्वारा किया कार्य क्या होगा, 1/20। इतना भाग वो एक दिन में करेगा कौन, ए। बी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, में समाप्त करेगा। अगर बी अकेला करता है तब, है ना। तो एक दिन में बी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 1/25। इतना भाग वो करेगा कौन, बी। अगर बी अकेला करता है तो 25 दिन में पूरा करेगा, और एक दिन में 1/25 भाग करेगा। यानी एक भाग को 25 भाग, एक काम को 25 भागों में बांट दो तो वो 1/25 एक भाग कहलाएगा। वो कौन करता है, ए। ठीक है, और है ना, इसको इफिशियंसी भी आप बोल सकते हैं। जो हम एक दिन में निकालते हैं ना, ये एक्चुअली इसकी क्षमता है कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, वो उसकी एक दिन की क्षमता है। ठीक है, ए तथा बी द्वारा 5 दिन में मिलकर किया कार्य कितना होगा, दिया है ना, कि दोनों 5 दिन में मिलकर करते हैं, है ना। मतलब शुरुआत वो एक साथ करते हैं, मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो देखिए, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/20। ठीक है, बी द्वारा एक दिन में काम किया कितना होगा, 1/25। ये दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, मतलब ये दोनों मिलकर अगर करे तो काम की इनकी एफिशिएंसी क्या है, ये है। ठीक है, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 5 से, है ना। अब इनका क्या लो, एलसीएम। तो कितना आएगा, 20, 25, 100। तो ये 5 तो रहेगा इधर, 100 प्लस 25 चौक 100। ये क्या होगा, ये 5, ये 20 बार, ये क्या होगा, 9/20। हमारा आंसर क्या आता है, 9/20 आंसर होगा। यानी ए और बी दोनों द्वारा 5 दिन में मिलकर किया गया कार्य कितना होगा, काम का कितना भाग कर पाएंगे, वो 9/20 भाग, इतना भाग वो कर पाएंगे। ठीक है, कुल काम कितना होगा। अब देखो, जब भी हम ऐसे देखते हैं 9/20 भाग, तो ये कुल काम का 1/20 भाग है। तो कुल काम कितना होगा, एक काम, टोटल काम एक होगा, और एक का 1/20वां भाग क्या करेंगे, एक दिन में कर पाएंगे।
ये होता है, यानी पूर्ण काम जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो 5 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 9/20वां भाग, इतना भाग वो कर पाएंगे। तो शेष भाग कितना होगा, या शेष कार्य कितना बचेगा। अब 9/20 भाग तो उन दोनों ने मिलकर 5 दिन में कर दिया, तो बचा काम कितना होगा, 1 में से 9/20 को माइनस करेंगे तो बचा काम हमको पता चल जाएगा कि भाई इतना भाग तो हो गया। अब कितना बचा है, तो ये इसको थोड़ा इधर, तो क्या होगा 20 - 9 20, तो क्या होगा 11/20, तो डायरेक्ट लिख दो 11/20। अब बचा काम कितना होगा, 9/20 भाग, है ना। अब बचा काम कौन करेगा, ए करेगा, बी तो अब चला जाएगा, अब बी नहीं करेगा, बी ने बस 9/20 तक इतना काम करने तक एक का साथ दिया, अब वो चला गया। तो अब बचा हुआ काम क्या है, 11/20 भाग। काम का इतना हिस्सा जो बचा है, सपोज ये पूरा काम था 1, 9/20 भाग दोनों ने एक साथ मिलके किया, बचा काम जो है 11/20, वो कौन करेगा, ए। तो अब इस भाग की हम बात करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, 1 में से इसको माइनस कर दिया था, तो 11/20 भाग आया जो कि ए करेगा। तो अब देखो ये लाइन में दोबारा लिखती हूँ, 1/20 भाग को ये ए द्वारा, ए कर रहा है ना, ए द्वारा 1/20 भाग को करने में लगा समय कितना, 1 दिन, सही बात है। तो ए द्वारा 11/20 भाग को करने में लगने वाला समय, क्योंकि अभी लगा नहीं है ना, अभी किया नहीं है, कितना होगा। देखो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इनके बीच में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बनाना बता रही हूँ, तो क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा, है ना, जैसे इधर ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। 1/20 भाग को करने में लगा समय, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यानी 1/20 नीचे आ जाएगा। ये 11/20 भाग का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो क्या 11/20 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 11/20, और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 20, है ना। तो आप इसको भी ऐसे समझ सकते हो कि 1/20 काम को लगने में लगा समय 1 दिन का, तो 11/20 भाग को करने में लगा समय कितना होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो इस तरह से आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो 11/20 × 20, है ना। जैसे 1/20 को करने में लगा समय 1 दिन का, तो 11/20 को करने में लगा समय, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस यही करना होता है, ठीक है। अब इनको करेंगे तो आंसर आएगा 11 दिन। देखो वैसे भी एक चीज समझ लो, 1 दिन को करने में लगा 11/20, 1 दिन में 11/20, तो 11/20 को करने में 11 दिन लगेगा ना, 1/20 को करने में 1 दिन, तो 11/20 को करने में कितना दिन, 11। एक आप अगर क्वांटिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तब आप इस तरह से लॉजिक लगा सकते हो, बाकी ये तरीका है पूरा, इस तरह से आप इजीली कर पाएंगे। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि 1/20 भाग को करने में लगा दिन 1 दिन, तो 11/20 भाग को लगा समय, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ मत लगाना अभी। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाए, जो मैंने यहाँ पर आपको करके बताया था वैसे 11/20 × 20। ये जो होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने 1/12 नीचे करके बताया था मैंने आपको, है ना, 11 दिन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।